हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद अनिल में। अभी जो कुछ दिनों पहले सीईटी का प्रेस नोट जारी हुआ, उसमें बताया गया है कि भाई सीईटी, आज हम जो बात करेंगे सीईटी के बारे में विस्तार से कि भाई सीईटी का सिलेबस क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब इस मतलब क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ना है, एग्जाम कब होगा, इसके बारे में। तो देखिए, हम सबसे पहले इसका देखते हैं कि भाई जो इसका प्रेस नोट जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग इसके एग्जाम जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो इसके एग्जाम फॉर्म है वो 1 जुलाई से लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। जो फॉर्म डेट है वो 1 जुलाई के आसपास बता रहे हैं कि भाई 1 जुलाई के आसपास लगभग फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसका एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट है लगभग फिक्स हो चुकी है कि लगभग 31 अक्टूबर से लेके नवंबर का जो फर्स्ट वीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में 12th लेवल की सीईटी, 12th लेवल की जो सीईटी होगी उसका एग्जाम होगा। और जो ग्रेजुएशन लेवल की है उसका होगा दिसंबर में। अच्छा, अब इसमें फॉर्म कौन भर सकता है? तो जिसकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में है, जिसकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में है, वो सीईटी 12th लेवल का एग्जाम भर सकता है। अच्छा, आप अगर क्वालिफिकेशन चाहिए तो 10+2 है, यानी 12 पास आउट जो भी है और जिसकी एज 18 प्लस है वो इसका 12th लेवल की सीईटी का फॉर्म भर सकता है। और उसके बाद अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल वाली है, इसमें आपको कॉलेज कंप्लीट चाहिए, 3rd ईयर या तो रनिंग हो या कंप्लीट हो चुकी हो, और उसकी भी एज यही रहेगी 18 से 40 के बीच में, और इसका एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा। अच्छा, इनका सिलेबस लगभग सेम है। इसके सिलेबस के लिए आपको पढ़ना है लगभग क्या कि भाई जैसे कि एक तो राजस्थान जीके पूरा, राजस्थान जीके। अच्छा, राजस्थान जीके में आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी और राजस्थान का करंट प्लस इंडिया का। इसके साथ ही आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन भूगोल और इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है। इनके अलावा, अच्छा ये तो हो गया जीके का पोर्शन, इसके अलावा आपको पढ़ना है मैथ्स प्लस रागा यानी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, और आपको पढ़ना है साइंस। ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको सीईटी के लिए। लगभग कम से कम 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आप सीईटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं और 3 से 4 महीनों में आप सीईटी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एक बात ये भी है कि अगर आप इस बार सीईटी नहीं देंगे, इस बार अगर आपने 12th पास की है और आप सोच रहे हैं कि भाई अगली बार दूंगा, तो ये आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जो इस बार सीईटी है वो 3 साल के लिए वैलिड होगी। और इस बार की सीईटी में माइनस मार्किंग भी है। अच्छा, आपका ये जो पेपर है वो रहेगा 300 नंबर का, 300 नंबर का पेपर रहेगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसमें माइनस मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। चलिए देखिए, अब हमने लगभग डिस्कस कर लिया है कि भाई आयु सीमा क्या रहेगी, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होगा और क्या क्या है। अब हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं, और सिलेबस के साथ ही हम डिस्कस करेंगे भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है लगभग 14 सब्जेक्ट है। जैसे कि इसमें है राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, इतिहास प्लस कला एवं संस्कृति,
उसके बाद है इसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के साथ साथ इसमें भारत का भूगोल भी है, भारत का भूगोल। और आप ऊपर राजस्थान की हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे आप भारत का इतिहास भी लिख सकते हो, भारत का इतिहास। अच्छा, इनके बाद में आपके हैं राजस्थान प्लस भारत, दोनों की पॉलिटी, इकोनॉमी और हो जाएगा करंट। अच्छा, जो ये पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन से मिला के आपके लगभग क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 70 से 75 क्वेश्चन, यानी कि 150 नंबर का आपके रहेगा जीके। 300 में से 150 नंबर को आपको जीके कवर करना है, और जो बाकी 150 नंबर है वो है सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसमें? सब्जेक्ट है साइंस, साइंस के लगभग 20 क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है मैथ प्लस रीजनिंग, इसके मिला के, दोनों के मिला के 25 क्वेश्चन है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन हैं। अगला है इंग्लिश, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन हैं। और लास्ट आ जाएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी आपके लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन हो गए देखिए 150, 70, 75 वो हो गए 20, 40, 45, 45 और ये हो गए 75, यानी 75 ये और 75 ये, लगभग 150 क्वेश्चन बन रहे हैं। 150 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो पेपर हो जाएगा आपके 300 नंबर का, 300 नंबर का पेपर होगा। अगर इसमें जैसे कि मान लीजिए माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपके एक सही क्वेश्चन के नंबर काट ले जाएंगे। उसके बाद इस बार की सीईटी की जो मान्यता है लगभग 3 साल के लिए ये मान्य होगी। इस सर्टिफिकेट की जो मान्यता है अगले 3 साल तक आप मतलब इस सर्टिफिकेट की सहायता से राजस्थान में कोई भी एग्जाम दे सकते हो, जिसमें कि अभी बड़ी भर्ती आ रही है, राजस्थान कांस्टेबल 9000 पदों पे आ रही है, एलडीसी आएगी, जैसे हाईकोर्ट एलडीसी आ रही है लगभग 3 से 3500, और उसके बाद ऊर्जा यानी बिजली विभाग में आ रही है 705 पदों में एलडीसी। तो इन सब के लिए आपको सीईटी एग्जाम देना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर ये एग्जाम अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कांस्टेबल एग्जाम नहीं दे सकते, और राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप नहीं दे सकते जो कंपटीशन का है। इसके अलावा देखिए 3 वर्ष की इसकी मान्यता है, और आपको मिनिमम मार्क्स यानी 40% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अतः 40% मार्क्स का मतलब हो गया कि 300 में से आपको 120 नंबर लाने हैं। ये अभी जो हमने डिस्कस किया पूरा सीईटी के बारे में, कि भाई जो सीईटी क्या आयु सीमा क्या रहेगी, एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या माइनस मार्किंग रहेगी, इन सब के बारे में आपने चर्चा की है। अभी हम 1-2 दिन में साइंस का जो सब्जेक्ट है लगभग इसमें सबसे बड़ा पोर्शन है साइंस का, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें साइंस के, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसके लिए YouTube पे अपने YouTube चैनल साइंस विद अनिल पे आपके लिए क्लासें लगाएंगे, तो आप वहां पे आराम से उन क्लासों को देखिए। वहां पे हम MCQ भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, सब चीजें करेंगे। तो ओवरऑल अगर आपको किसी को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, जो जेतारण के आसपास के लोग हैं, किसी को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, तो राजस्थान डिफेंस एकेडमी जेतारण गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे वहां पे हमारे ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप वहां पे आइए और हमारे बैच ज्वाइन कीजिए। सीईटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, और हमसे ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल साइंस विद अनिल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है या आपको सीईटी के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।